गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स एंड वाई की। वेरिएबल्स की हम क्या निकालते हैं? वैल्यूज फाइंड करते हैं एक्स एंड वाई की। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, उस मेथड का नाम क्या है हमारे पास? एलिमिनेशन मेथड। रियलिटी में ये कुछ नहीं होता, हमने सिंपल सा काम करना पड़ता है कि किसी भी एक वेरिएबल्स के ना कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। सपोज हम एक्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं, एक्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं, फिर उसको हम क्या कर देते हैं? एलिमिनेट। क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर दे। इसी एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एलिमिनेशन मेथड। अब करना क्या है, इसको आप ऐसा समझो, मैंने इस एलिमिनेशन मेथड को दो तरीके से डिफाइन कर रखा। एक आपके पास क्या है? डायरेक्ट। एक आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट। आपको बस दो चीज़ों का ध्यान देना, ओनली टू थिंग्स। सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप देखो अपोजिट साइन। क्या देखोगे आप? अपोजिट साइन देखो। जिस भी वेरिएबल्स को आप सिलेक्ट कर, सपोज आपने एक्स को करा, तो आप देखोगे एक्स के पास पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं। ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या आपने सपोज आपने वाई को देखा, तो वाई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन है। आपको अपोजिट साइन चेक करने हैं, ऊपर नीचे में भी पॉसिबल डेट। तो पहली कंडीशन तो ये है आपके पास। पहली कंडीशन क्या है आपके पास? ये वाली, अपोजिट साइन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास? अगर आपके पास नंबर, अगर आपके पास क्या है? नंबर अलग अलग हो। सपोज आपने एक्स लिया, क्या लिया आपने? एक्स लिया, उनके पास नंबर कैसे हैं? आपके पास अलग अलग हैं। तो इनके कॉफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, कॉफिशिएंट को सेम। अब सेम करने का प्रोसीजर क्या होता है? नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को नीचे से। याद रखना कि हम एक को करने के चक्कर में वाई और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उनको नहीं भूलना है, ठीक है। तो उनको भी करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं? बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा क्वेश्चन। अब हम बारी बारी से क्वेश्चन को लेंगे। ये आपके पास ये रहा, तो क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। क्या आपके पास है? पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि अपोजिट साइन। क्या देखना है हमने? हमने देखना है अपोजिट साइन। किसके पास है? एक्स के पास है कि वाई के पास है? वाई के पास है, क्योंकि वाई के पास प्लस भी और ये माइनस भी है। तो हम इसको पकड़ेंगे। फिर दूसरी हमारी बात क्या है कि उसके जो कॉफिशेंट, कॉफिशेंट क्या उसके कॉफिशेंट डिफरेंट है? यस डिफरेंट है, एक जगह वन है, एक जगह तीन है। यहाँ देखो ध्यान से, एक जगह वाई का कॉफिशेंट वन है और एक जगह आपके पास थ्री है। तो कॉफिशेंट शुड बी डिफरेंट। देन क्या करेंगे इसको? इसको हम इक्वल करेंगे, इसको ऊपर से, इसको नीचे से। तो ये हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। बस अब ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आप यहाँ देखो, इस तीन को आप मल्टीप्लाई करो इस पूरे से। ये वन आपके पास क्वेश्चन, मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, एक मिनट, ठीक है। अब सही है। हमने क्या करना है? इसको तीन से मल्टीप्लाई करना है, तीन से मल्टीप्लाई करना है पूरे से, एंड एक को पूरे से करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 3x। आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3y आ जाएगा। एंड इसको मल्टीप्लाई सबसे करना है कि 15 आ जाएगा। एक को करेंगे तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? सेम। अब मैंने तुम्हें बोला था कि हमें कॉफिशिएंट को सेम करना है। कॉफिशिएंट को जैसे हम सेम कर लेंगे वैसे ही क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड। तो हमें इजीली इसको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। तो करना क्या है? काट दो उसको। ये कट गया ऐसे, 3 और 2 5, मतलब 5x आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 19। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, 5 इसके अपॉन में आ गया। अब क्या करना है? इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को यहाँ भर दो। फर्स्ट इक्वेशन कहीं भर सकते हो, वैसे फर्स्ट में भर देते हैं। तो हम फर्स्ट में भरते हैं। तो x प्लस वाई, सॉरी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 19/5। देन आपके पास उसको वहाँ ले जाओ, ये आपके पास हो जाएगी 19/5। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 25। देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6/5, 6/। तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है। ये वाला मेथड है। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो जरा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको वैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन टारगेट है, मेन टारगेट क्या है, हमें चेक करने हैं अपोजिट साइन। तो हमें y मिल चुका है क्योंकि y के पास प्लस का भी और y के पास प्लस का भी और माइनस का भी है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमें चाहिए कोफिशिएंट उसी वेरिएबल्स के। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, 2 से इसको करेंगे और 4 को इससे कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, चलो करते हैं। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 को इससे करो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8y हो जाएगा एंड 2 10 जा 20 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8y एंड 4 2 जा सबसे करना है। ठीक है, चलो ये कट जाएगा ऐसे, ऐड कर लो 14x, इसको ऐड करो 28, कैंसिल कर दो उसको, ये आ जाएगा 2 आपका। देन आपके पास जो x की वैल्यू आएगी 2, उसको आप यहाँ भर दो। इसको नेमिंग अपने आप कर लेना, फर्स्ट सेकंड है ना। तो फर्स्ट में भर देते हैं, किस में भरते हैं हम, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 दे रखी है। आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो इसकी जगह कर दो, इसको एलिमिनेट मतलब फिलअप कर दो इसको, इसके ऊपर ही। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 4y एंड आपके पास इसको शिफ्टिंग करते हैं। चलो क्या हो जाएगा माइनस का, चलो देखते हैं अब। तो 4y को माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आपके पास x की वैल्यू, x की तो आपके पास 2 आ रखी है वैल्यू, और आपके पास y की कितनी आ रखी है, 1 आ रखी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो बाकी के हमारे पास पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों क्वेश्चन को अपने तरीके से करना, अपने आप से करना। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर कोशिश जरूर करना। ठीक है बेटा, चलो खत्म।